जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस पाठशाला सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक है पंचायतों के स्थायी समितियों से संबंधित प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पंचायतों से स्थायी समितियों के प्रश्न ये हमेशा आपको लगभग क्वेश्चनों में देखे जाएंगे, सीजी व्यापम के या फिर सीजी पीएससी के। और इस पर खासकर जब वीडियो का पोस्ट आने वाला है तो उसमें तो कल लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें कहीं ना कहीं से स्थायी समितियों का प्रश्न पूछा जाएगा। और ये तीनों स्तर पर स्थायी समितियाँ रहती हैं आपके जिला स्तर पर, है ना। ये 3 स्तर बना लेते हैं, जिला, जनपद और ग्राम पंचायत स्तर पर। तो इस तरह के हम समितियाँ देखेंगे कि इसमें कितनी सदस्य होते हैं, किसका क्या क्या कार्य होता है, किसका चयन कौन करता है। तो जल्द से इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने पुराना हमारा वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब मत कीजिए, रुक जाइए, पहले पूरे क्लास देख लीजिए। यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलेंगे, चलिए आगे शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में क्या सही है। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में क्या सही है। मैं नीचे ना कोई कूट भाषा का उत्तर नहीं लिया हूँ, और आपको ये बता दूँ कि मैंने यहाँ जितना भी क्वेश्चन लिया है वो सीजी व्यापम में पीएससी द्वारा पूछे गए पिछले सालों का ही क्वेश्चन लिया है। अलग से अपने हिसाब से मैंने कोई क्वेश्चन फिलहाल नहीं तैयार किया है इस संबंध में, ठीक है। तो पहले ये सब देख लेते हैं, इसके बाद अगर आवश्यकता होती है तो और क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, और मैं नीचे कोई कूट वाला क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ, 1 2 3 ऐसा करके मैं जो सही होगा उसको राइट का निशान, जो गलत होगा उसको काटते चले जाऊँगा। तो आपको ये या तो नोट कर लीजिएगा या याद करते चलिएगा, ठीक है। तो ग्राम पंचायत की अधिकतम 3 स्थायी समितियाँ होती हैं, ये गलत है। जब मैं पढ़ाया था तो आपको बता दिया था कि अधिकतम 3 समितियाँ नहीं होती, वहाँ पे स्थायी समितियाँ 5 स्थायी समिति तक होती है, तो ये गलत है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत की अधिकतम 5 स्थायी समितियाँ होती है, ये सही है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 समितियों का सदस्य बन सकता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एक व्यक्ति अधिकतम 3 समितियों का सदस्य बन सकता है, नहीं, दो समितियों का सदस्य बन सकता है, ठीक है। ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है, ये सही बात है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला बैठक अध्यक्षता करेगी, ये गलत बात है, ठीक है, ये गलत बात है। चलिए, मुझे ना इसमें डाउट है ना, अधिकतम 3 समिति में। आपको मैं भाई 2 मिनट में कंफर्म कर रहा हूँ इसको, ठीक है। इसमें मुझे डाउट हो रहा है कि ये सही है कि गलत है, मैं आपको 2 मिनट में इसको कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य के ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियों के विषय में विशेषज्ञ के रूप में कितने लोगों को कितने सदस्य अभियोजित या फिर नियुक्त किए जा सकते हैं। आयोजित नहीं होगा ना, अभियुक्त होगा वो, ठीक है। मतलब इस राज्य के जितने भी ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियाँ बनाई जाएंगी उसमें क्या कोई विशेषज्ञ नियुक्त किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो कितना। हाँ बिल्कुल, इस राज्य के जितने भी ग्राम पंचायतों में स्थायी समितियाँ बनेंगी उसमें हम विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। और कितना कर सकते हैं, तो 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा ये और आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस राज्य के ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों की संख्या कितनी होती है। अभी हमने पूरे ऊपर देखा ना, इस राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियों की संख्या 5 हो सकती है, ठीक है, 5 हो सकती है। अब एक जो क्वेश्चन आंसर है आपको मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है नंबर 4, पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक है। पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो किस प्रकार निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। अभी आपको बताना है कि पंचायत सदस्य निर्वाचित कैसे होते हैं। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। अब ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा, ग्राम पंचायत कहाँ लिखा है ये, पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित होते हैं तो ये होगा आपका जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ये होगा, ठीक है। ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं ना वही लोग आपस में मिलकर समिति बनाते हैं। देखिए समिति ये होती है, ये ग्राम पंचायत है, यहाँ पे कोई स्वास्थ्य समिति हो गया, शिक्षा समिति हो गया, और हो गया आपका स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य, और ये हो गया सफाई, या फिर और कोई ऐसा कोई समिति बन गई। तो इसमें कितना अधिकतम 4 लोग रहते हैं, है ना। अधिकतम इसमें 4 लोग रहते हैं, 5 समितियाँ बनेंगी, और एक व्यक्ति किन्हीं 2 समितियों का सदस्य बन सकता है सामान्य प्रशासन को छोड़ के। हाँ आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो समिति के जो होते हैं ना सदस्य, वो आपस में ही समितियों के सदस्य को चुना जाता है, ठीक है। जैसे
टोटल यहाँ पे अगर हमारा 20 पंच है, तो ये 20 पंच जो है ना, प्रति वो जिस समिति के सदस्य बनना चाहते हैं उसके लिए चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, उसके लिए चुनाव लड़ेंगे। तो एक में अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ से 4 लोग क्या अपना नाम नामांकन करेंगे, 4 लोग। बच गए कितने लोग? बच गए 16 लोग। तो ये 16 लोग वोट करेंगे। वैसे तो 4 होना पड़ता है, तो ये तो हो जाएगा निर्विरोध। यदि 5 हो गया या 6 हो गया है ना, एक समिति में 4 लोग रह सकते हैं, ठीक है। ये फिर से बताता हूँ आपको, कन्फ्यूज़न ना हो। ये हमारा ग्राम पंचायत है, यहाँ समिति बनती है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामान्य प्रशासन और कुछ अन्य, यहाँ नाम फिलहाल याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें तो अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं एक में, और एक व्यक्ति अधिकतम 2 का सदस्य हो सकता है। तो ये 4 लोगों का चुनाव किया जाता है। यदि इसमें 4 ही नामांकन आए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि इनको मान दिया जाएगा। लेकिन ये नामांकन 4 ना होकर 5 या 6 हो जाता है, तो बाकी जो सदस्य रहेंगे, है ना, वो लोग इसके लिए वोटिंग करेंगे कि वो किसको इस समिति में चुनना चाहते हैं। उसी प्रकार सभी समितियों के लिए ऐसा होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ठीक है। प्रत्यक्ष उसको बोलते हैं जो आम जनता द्वारा चुना जाता है वोटिंग करके, गुप्त मतदान द्वारा। इसमें भी गुप्त मतदान होता है, लेकिन इसमें केवल कुछ लोग ही मिलकर चुन रहे हैं, इसलिए इसको हम अप्रत्यक्ष बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। जनपद पंचायत की समान प्रशासन समिति के विषय में क्या सही है? जनपद पंचायत के समान प्रशासन समिति में के विषय में क्या सही है? चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसके सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अभी जो मैं बताया ना रूल ग्राम पंचायत के लिए, वो सभी के लिए लागू होगा। तो ये वो आपस में ही चुनते हैं, तो इसमें अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने की सवाल ही नहीं उठता। इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं, ये भी गलत है। इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं, ठीक, ये जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। मतलब जनपद पंचायत किससे बनता है? पूरे सदस्यों से बनता है, और उसके सदस्य ही इसके चुनते हैं, ठीक है। तो जनपद पंचायत के समान प्रशासन में इसमें जनपद सदस्य चुने जाते हैं, ये भी ठीक है। यह वार्षिक बजट और लेखा पर विचार करती है, तो ये भी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अन्य समितियों को जो अन्य समिति के जो सभापति है ना, इनके सदस्य होते हैं। देखिए समिति अलग कितने प्रकार की होते हैं? समिति 5 प्रकार की होती है, जिसमें सामान्य प्रशासन एक होता है। इसमें ना लोगों का चयन नहीं होता, है ना। ये सामान्य प्रशासन समिति में लोगों का चयन नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो बाकी जो 4 समिति है ना, ये 4 समिति, इसके सभापति डायरेक्ट इसके सदस्य हो जाते हैं, ठीक है, याद आया। बाकी जो 4 समिति है उसमें सदस्यों का चुनाव होता है, वो लोग उसमें भाग लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें इस समिति में इनके जो सभापति होते हैं ना अन्य समिति के, वो लोग यहाँ होते हैं। तो इनके से ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो सामान्य प्रशासन समिति है उसमें एक लिमिट से ज़्यादा सदस्य हो सकते हैं। चलिए ठीक है, और इसी प्रकार देखते हैं। इसके बाद हो रहा कि विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य समिति के पदेन सदस्य होते हैं, ये सभी समिति के होंगे ना। जनपद पंचायत जो के जितने भी समिति है उसमें से जो विधायक है जो वहाँ का पदेन सदस्य है, वो समितियों का भी पदेन सदस्य होता है, सभी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह जनजाति कल्याण विषय पर विचार करती है, तो यह जनजाति कल्याण विषय पर विचार नहीं करती है, ठीक है, उसके लिए अलग से समिति है। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, ठीक है, एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन समिति है, पदेन सदस्य है, जनपद पंचायत की किस समिति का पदेन सदस्य, जनपद पंचायत की किस समिति का पदेन सदस्य नामांकित शिक्षा समिति का सभापति जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है, किया जा सकता है। देखिए ये थोड़ा कुछ डाउट लग रहा है कि मैं कैसे लिख दिया हूँ। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, जनपद पंचायत की किस समिति का पदेन सदस्य नामांकित किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था, है ना। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, जनपद पंचायत के किस समिति का पदेन सदस्य हो सकता है, ये है ना। इतना गलत इतना मत पढ़िए, इतना पढ़िए बस। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, जनपद पंचायत की समिति का सदस्य हो सकता है, तो ठीक है। तो वो शिक्षा समिति का भी हो सकता है, कृषि का भी हो सकता है और सामान्य का भी हो सकता है, वो उपरोक्त सभी का होगा। अभी पिछले क्वेश्चन उन्होंने बताया है कि जनपद कोई विधायक जो है यदि वो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है तो वो सभी समितियों का सदस्य बन सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
जनपद पंचायत की समान प्रशासन समिति का निर्णय कैसे होता है? जनपद पंचायत के समान प्रशासन समिति का निर्णय कैसे होता है? ये होगा आपका सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, ये गलत है। ठीक है, समिति का निर्माण कैसे होता है? तो सदस्य इसमें निर्वाचित नहीं किए जा सकते। ठीक है, सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, ये भी गलत है। स्थायी समितियों के सभापति समिति के सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके प्रशासनिक विशेषज्ञ नामांकित किए जाते हैं, गलत है। ठीक है, तो जैसे हमने आपको बताया ना सामान्य प्रशासन समिति में को जैसे ग्राम पंचायत का बताया था कि किस प्रकार नामांकित होते हैं, उसी प्रकार सभापति के हैं। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, दोबारा और नहीं बताऊँगा। जैसे हमने 5 समितियाँ बना ली है ना, ये 5 समितियाँ बना ली, तो यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल मान लेते हैं, और यह आपका सामान्य प्रशासन। तो इसमें ना कोई आपके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे और इन्हीं में से एक सभापति बनेगा। तो ये सभापति सीधे ये सामान्य प्रशासन के सदस्य बन जाते हैं, इसमें अलग से चुनाव नहीं होता। ठीक है, ना समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट। जिला पंचायत के विषय में क्या सही है? अब देखिए, सामान्य प्रशासन समिति की में स्थायी समितियों का सभापति सदस्य होता है। सामान्य प्रशासन समितियों में स्थायी समितियों का सभापति सदस्य होता है, तो ये सही है। ठीक है, आपका एक सही है। उसके बाद बोल रहे हैं कि सामान्य प्रशासन समिति में सदस्यों का निर्वाचन जिला पंचायत सदस्य करते हैं, ये गलत बात है। उसके बाद है शिक्षा समिति का सभापति उपाध्यक्ष होता है, ये बिल्कुल सही है। शिक्षा समिति का सदस्य जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, ये भी गलत है। सामान्य प्रशासन समिति, देखिए सामान्य प्रशासन समिति का एक महिला सदस्य नामांकित, सामान्य प्रशासन समिति में एक महिला सदस्य नामांकित होती है, गलत है। महिला सदस्य सामान्य प्रशासन में नहीं होता, वो आपके होता है शिक्षा में। ठीक है, ये देखिए शिक्षा समिति में एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग का आवश्यक होना आवश्यक है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं जिला पंचायत के शिक्षा समिति के विषय में क्या सही। अब देखते हैं शिक्षा समिति के समय में क्या कहा गया है। पहला है कि जिला पंचायत का अध्यक्ष सभापति होगा, ये गलत बात है, उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये पहला तो हमारा गलत हो गया। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका सभापति होता है, ये सही है। समिति के सदस्य सभापति का चुनाव करते हैं, बिल्कुल नहीं। जब यहाँ उपाध्यक्ष सभापति हो रहा है तो चुनाव वाली बात कहाँ से आ गई, गलत है। समिति एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है, ये सही है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और नीचे है, उसको फिर और देख लेते हैं 9वां में। ठीक है, इसमें है समिति एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति का समिति एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्य होना आवश्यक है, तो ये भी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षा समिति के विषय में क्या सही है। शिक्षा समिति के क्षेत्राधिकार क्या है? तो ये इनका क्षेत्राधिकार क्या है? प्रौढ़ शिक्षा। देखिए यदि समिति का नाम जैसे उसके नाम से पकड़िए शिक्षा, तो उससे संबंधित शिक्षा के जितने भी कार्य होंगे ना उस समिति में कराए जाएंगे। तो इसका है कि शिक्षा समिति का संपर्क क्या नहीं है, बोला है सम्मिलित क्या नहीं है। तो शिक्षा सम्मिलित है, महिला शिशु सम्मिलित है, दुर्भिक्ष सम्मिलित है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्मिलित है, बस ये संचार नहीं आता उसमें। ठीक है, संचार का क्षेत्राधिकार संचार एवं संकर्म समिति के अंतर्गत आता है, ये आपका संचार एवं संकर्म में आएगा, संचार एवं संकर्म, इस प्रकार समिति में ये आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में क्या सही है? जनपद पंचायत के शिक्षा समिति के विषय में क्या सही है? तो इसमें आपको बोला गया है इसमें 5 सदस्य होते हैं, इसमें 5 सदस्य होते हैं, लेकिन मैंने अधिनियम में पढ़ा है कि इसमें 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये कैसे लिखे है मुझे नहीं पता, मैं अधिनियम में पढ़ा हूँ और पढ़ाया भी हूँ कि इसमें 10 सदस्य हो सकते हैं। 7 सदस्य गलत बात है। कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए शिक्षा समिति में, कम से कम 2 महिलाएं, ये भी गलत है, 1 महिला होनी चाहिए, कम से कम 1 महिला होनी चाहिए, ये सही है। ठीक है, अगला चलते हैं 5वें में। इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य होना चाहिए, तो ये भी सही है। ठीक है, ये सही है। इसमें अनुसूचित जाति का एक सदस्य, जब यहाँ 2 बार लिख दी है तो नीचे गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है ना इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य होता है, वो सही है। फिर नीचे लिखा है कि इसमें अनुसूचित जाति और एक सदस्य होता है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी ना आप ऑप्शन देख के भी मार सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप ऑप्शन मिला के भी मार सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सही जोड़ी मिलाना है, सही जोड़ी मिलाना है।
कृषि समिति, मैं कृषि लिख दिया हूँ, कृषि समिति है ना, कृषि समिति है ये कृषि है, कृषि समिति। इनके कार्य देखना है। कृषि समिति का कार्य क्या है, दे देखिए, कृषि समिति का कार्य क्या है, तो स्वास्थ्य स्वच्छता नहीं, कृषि समिति का स्वास्थ्य स्वच्छता नहीं हो सकता, ठीक है। संचार एवं संकर्म, अल्प बचत, सहकारिता एवं उद्योग। चलिए इसका क्वेश्चन मिलाते हैं। कृषि का है समिति और समोच्च प्रबंधन, ठीक है, समोच्च प्रबंधन ये होगा, समोच्च प्रबंधन। और शिक्षा का है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये शिक्षा का हो गया, ठीक है। और संचार संकर्म का है ग्रामीण, और सहकारिता का है अल्प बचत, ठीक है। फिर से देखिए, कृषि का हो जाएगा आपका समोच्च, ठीक है। शिक्षा का हो जाएगा स्वास्थ्य, और संचार संकर्म का हो जाएगा ग्रामीण जल प्रदाय, और सहकारिता का हो जाएगा अल्प बचत, ठीक है। अगला चलते हैं। जनपद पंचायत में और जिला पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में क्या सही है। इसमें कुल 5 समितियां होती हैं, ये ठीक है, लेकिन कलेक्टर के अनुमोदन के उपरांत आप 1 से 5 होती है, तो 5 से अधिक 7, 8 जितना भी बनाना चाहें उतना बना सकते हैं, यदि कलेक्टर का अनुमति हो जाए तब, ठीक है। तो ये सही होगा। जनपद जिला पंचायत में अध्यक्ष स्थायी समिति के सदस्यों को नामांकित करता है, ये गलत बात है। जिला पंचायत अध्यक्ष के सदस्य अपने में से स्थायी, जिला पंचायत के सदस्य है ना, अपने में से स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, ये सही है। विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य किन्हीं 2 का हो सकता है, गलत। यदि विधायक यदि जनपद की बात हो रहा है तो वो सभी का होगा, 2 का नहीं होगा, है ना। संसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है सभी का सदस्य होगा, गलत, ये भी गलत है। संसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य किन्हीं 2 समिति का सदस्य हो सकता है, तो ये सही है, ठीक है। हो सकता है मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आप स्लो करके देख लीजिएगा। 14 नंबर, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य आ गए इसमें आंसर, ठीक है। अगला देखिए, जनपद पंचायत की स्थायी समिति के विषय में क्या सही है। सही क्या है, सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति, कृषि लोक कल्याण समिति, वित्त समिति, सहकारिता और तो आपका ए सही है, ठीक है। सामान्य प्रशासन तो होता है, शिक्षा भी होता है, आपका कृषि समिति भी होता है, और ये होता है। तो लोक कल्याण और वित्त समिति नहीं होता, याद रखिएगा, लोक कल्याण और वित्त समिति नहीं होता। ये जब मैं समितियाँ पढ़ा रहा था तो आपको डिटेल में सब कुछ बता चुका हूँ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ना। जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होगा। जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होगा, तो ठीक है, एक सही है, बिल्कुल सही है। जनपद पंचायत में एक संचार और संकर्म समिति होगा, तो ये भी सही है। समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, गलत बात है, चुनाव किए जाते हैं। समिति के विशेषज्ञों को नामित किया जाता है, समिति बिल्कुल सही है। एक विधायक जो जिला पंचायत और जनपद पंचायत के पदेन सदस्य है सभी समिति का होगा, गलत बात है। यदि यहाँ केवल जनपद लिखा रहता है ना तब सही रहता है, जिला लिख दिया इसलिए गलत हो जाएगा। केवल जनपद का सभी में होता है। जिला पंचायत और जनपद पंचायत का अध्यक्ष, शिक्षा नहीं, ये अध्यक्ष नहीं होगा, ये उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत के किस समिति के क्षेत्राधिकार हैं। तो करारोपण लेखा जो होता है ना वो सामान्य प्रशासन का होता है। कोई गलती से आप वित्त मार्ग नहीं आ जाएगा, वित्त समिति ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होगा, सामान्य प्रशासन होगा। वित्त समिति, वित्त और लेखा समिति कुछ नहीं होता, ये सामान्य प्रशासन के अंतर्गत आएगा, सामान्य प्रशासन के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर, सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किया जाता है। तो सूखा निपटने के लिए है ना आपके विकास खंड के स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। सूखा निपटने के लिए विकास खंड स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। अगला है, एक पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए किसी विषय को वही पंचायत पुनः कब विचार पर लाती है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, जब पंचायत का 3/4 सदस्यों द्वारा मांग किया जाए, ठीक है, या फिर जब अधिकारी निर्देशित करे, इधर ही होगा बस। 3/4 है ना, 3/4
के अनुरोध पे या फिर वित्त अधिकारी, ये कोई वित्त अधिकारी दो, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही है और ये सही है। ठीक है, अगला देखिए, जिला पंचायत की कृषि समिति में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? जिला पंचायत की कृषि समिति में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? तो बाढ़ या सूखा नहीं आता जिला पंचायत के में, बाढ़ सूखा नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार आप बना लीजिए। ठीक है, तो आपका बाढ़ सूखा नहीं आएगा। उसके बाद है स्वास्थ्य स्वच्छता नहीं आएगा, स्वास्थ्य स्वच्छता मैं लिखा नहीं हूँ, ये है स्वास्थ्य स्वच्छता, यहाँ से अलग है ये नहीं आएगा। उसके बाद है कंपोस्ट बनाना भी नहीं आएगा, और लास्ट हो जाएगा आपका अल्प बचत। ये सब जिले में नहीं आएगा, बाकी शेष आएंगे। ठीक है, आंसर है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला पंचायत के किस स्थायी समिति के क्षेत्रागत अधिकार में आते हैं? किसके क्षेत्र अधिकार में आते हैं? तो ये सामान्य प्रशासन होता है। एकीकृत ग्रामीण विकास ये सामान्य प्रशासन के क्षेत्रागत अंतर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला पंचायत के शिक्षा समिति का पदेन सभापति कौन होता है? जिला पंचायत का शिक्षा समिति का पदेन सभापति जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, जिला पंचायत के समिति और उनके कार्यों को आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं इसके कार्यों को। सामान्य प्रशासन समिति में हो जाएगा आपका लेखा। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति में हो जाएगा लेखा। उसके बाद है कृषि समिति, कृषि लिखा जाता है, कृषि समिति है ना। कृषि समिति में आपका हो जाएगा पशुपालन। ठीक है, शिक्षा में आ जाएगा छुआछूत, और संकर में आ जाएगा ग्रामीण जल। फिर से देख लीजिए, सामान्य प्रशासन समिति में आएगा आपका लेखा। ठीक है, कृषि समिति में आ जाएगा आपका पशुपालन, शिक्षा स्वास्थ्य समिति में आ जाएगा आपका छुआछूत, और संकर में आ जाएगा ग्रामीण विकास। ठीक है, आगे देखते हैं, जनपद पंचायत की समितियों की कृतियों को सम्मिलित कीजिए। संकर में क्या आएगा, कृषि क्या आएगा, ये देख लीजिए। ठीक है, तो आपका सहकारिता उद्योग आएगा आपका अल्प बचत में, सहकारिता उद्योग आएगा आपका अल्प बचत में, ये अल्प बचत हो गया। ठीक है, संचार संकर में आएगा आपका सार्वजनिक कार्य गृह निर्माण, ये आ गया। कृषि में आ जाएगा श्रम जन और विद्युत। समान प्रशासन में आ जाएगा आपका, कृषि में आपका विद्युत शक्ति, और समान प्रशासन में आ जाएगा श्रम एवं जनन शक्ति। है जनपद पंचायत की समितियों की कृतियों की सम्मिलित करना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।